हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इससे पहले के टॉपिक में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जायरेशन दोनों के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता तो आप मेरे पिछले वाले लेक्चर में जा सकते हैं क्लास 11th की प्लेलिस्ट में और उसे देख सकते हैं। तो बात करते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड ही थ्योरम है और ये जो थ्योरम है ये प्लेन लैमिना के लिए वर्क करती है। लैमिना क्या होता है कि कोई भी एक बॉडी जिसकी 2 डायमेंशंस होती है, सिर्फ लेंथ होती है और विड्थ होती है और थिकनेस ना हो, नेग्लिजिबल थिकनेस हो, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? लैमिना बोलते हैं। जैसे कि ये एक शीट है, पेपर की शीट है और ये क्या है? एक लैमिना की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो नेग्लिजिबल है। इसमें सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है, लेंथ एंड विड्थ है। तो इस लैमिना में 3 परपेंडिकुलर एक्सिस हो सकते हैं। मान लिया कोई ये लैमिना है, किसी भी शेप की हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये रेक्टेंगल की शेप हो, कोई इरेगुलर शेप भी हो सकती है या कोई सर्कुलर शेप की भी हो सकती है। तो ये एक लैमिना है, एक शीट है। इसमें 3 एक्सिस होती हैं आपकी। एक एक्स एक्सिस लेट कर रहे हैं हम, एक ये वाई एक्सिस और एक इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जेड एक्सिस। तो अगर हम ये लैमिना यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं तो इस लैमिना में 3 एक्सिस हो जाएंगी। एक तो ये वाली हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस, ये वाली हो जाएगी आपकी वाई एक्सिस और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस लैमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ हो जाएगी आपकी जेड एक्सिस। तो हम इस लैमिना को किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि अब ये जेड एक्सिस के अबाउट हम रोटेट करें तो इस तरीके से हम रोटेट कर सकते हैं। और अगर हम इसी लैमिना को एक्स एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्स एक्सिस थी इसके अबाउट रोटेट करें तो ये ऐसे रोटेट करेगा। और अगर हम इसी को वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करें तो ये ऐसे रोटेट करेगा। तो यानी कि तीनों में से किसी भी एक्सिस के अबाउट ये लैमिना रोटेट कर सकता है। और अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो फिर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा अबाउट एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो अबाउट वाई एक्सिस एंड सो ऑन जेड एक्सिस। तो यहाँ पर जो तीनों एक्सिस हैं, एक्स, वाई और जेड, तो हमने इसे थोड़ा सा स्लैंट दिखा दिया, नीचे की तरफ दिखा दिया। एक्चुअली ये जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। तो आपके पास में कोई एक ये पार्टिकल है, जनरल पार्टिकल है, और इस पार्टिकल की के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम यहाँ से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दें तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? वाई आ जाएगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी वो x आ जाएगी। यानी कि अगर हम यहाँ से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दें तो ये वाली डिस्टेंस, परपेंडिकुलर की डिस्टेंस x होगी और ये वाली जो है x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो y होगी। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप समझते हो कि y एक्सिस से डिस्टेंस x होती है और x एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट की इक्वल होती है। तो ये डिस्टेंसेस हैं। और ये जो एक्सिस, अगर हम जेड एक्सिस ले लें, जेड एक्सिस ये बाहर की तरफ, तो जेड एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली हो जाएगी आर के इक्वल। तो अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है इस पूरी बॉडी का। जैसे कि एक ये पार्टिकल पी था, वैसे ही कई सारे पार्टिकल्स, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके पूरा जो लैमिना बना हुआ है। तो इस पूरे लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस इक्वल्स टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। और यही क्या होती है? आपकी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। यानी कि अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट निकालें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट निकालें, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट होगा। यानी आई जेड इजिकल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यही हमें प्रूव करना है। यही क्या आपकी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना, यानी कि जेड एक्सिस के अबाउट अगर हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा जो आई जेड होगा। तो यही बात हमने यहाँ लिखी हुई है। तीनों एक्सिस जो हैं वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये कई सारे पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल ये है, P है, दूसरा पार्टिकल P1 है, दूसरा पार्टिकल या तीसरा पार्टिकल P2 है, P3 है एंड सो ऑन, लास्ट पार्टिकल Pn है।
तो सारे पार्टिकल से मिलके ये पूरी बॉडी बनी हुई है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सिग्मा mr² होता है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसे हम आई एक्स से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू होगा सिग्मा, इसका मास, इस पार्टिकल का मास इनटू यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, अगर हम एक्स एक्सिस का अबाउट देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई, तो यानी कि सिग्मा my²। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट एक्स एक्सिस। सारे पार्टिकल्स का देखेंगे यानी कि टोटल बॉडी का देखेंगे तो सिग्मा लगा देंगे। सिग्मा का मतलब होता है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, पहले पार्टिकल का my² देखेंगे, दूसरे पार्टिकल का my² देखेंगे, फिर तीसरे का y3² देखेंगे, सभी का मासेस और सभी की परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्स एक्सिस, उसके स्क्वायर की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिग्मा आपका सम करके क्या आ जाएगा, सिग्मा my² आ जाएगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस आ जाएगा। तो हमने एक सिंगल पॉइंट के लिए हम देख रहे हैं, पहले तो हम एक पार्टिकल के लिए my², सभी पार्टिकल्स के लिए यहाँ सिग्मा लगा देंगे। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, आई वाई इज इक्वल टू होगा सिग्मा m इंटू वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पार्टिकल की, और वो कितनी है x, तो सिग्मा mx²। अगर हम इन दोनों को सम कर लें तो बाई इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या मिल जाएगा, ix प्लस आई वाई इज इक्वल टू सिग्मा, और कॉमन आ जाएगा m भी कॉमन आ जाएगा, यह आ जाएगा x² प्लस y²। और x² प्लस y² क्या है, आप यहाँ देखो इस ट्रायंगल में देखो, ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, ये x² है, बेस स्क्वायर है, और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस की थ्योरम से ये r² के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा mr²। और mr², r क्या थी, यहाँ इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, यानी कि यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस है, तो यानी कि हो जाएगा आई जेड के इक्वल, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आई जेड, बिकॉज z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, r है। अगर हम इस लैमिना को देखें और यहाँ पे एक पार्टिकल देखें, इस पार्टिकल की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, x, और अगर हम इसी की ये जो z एक्सिस है, ये बाहर की तरफ जो एक्सिस है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो ये कितनी आ जाएगी, r। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पाइथागोरस की थ्योरम से r का स्क्वायर। तो ये हमने प्रूव कर दिया है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसके काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।